पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के लिए जिसका इनिशियल प्रेशर 220 किलो पास्कल था, उसमें हीट ट्रांसफ़र होती और पिस्टन ऊपर उठता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करवाता है। उसके लिए हमने फाइनल प्रेशर और गैस कितना वर्क करेगी और इस वर्क का कितना हिस्सा स्प्रिंग को कंप्रेस करवाने में इस्तेमाल होगा, इसकी पीवी डायग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट अ स्प्रिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 0.06 मीटर क्यूब ऑफ गैस इनिशियली एट 220 kilopascal. At this state, a linear spring that has a spring constant of 160 kilonewton per meter is touching the piston but exerting no force on it. Now heat is transferred to gas, causing piston to rise and to compress the spring until the volume inside the cylinder doubles. If the cross-sectional area of piston is 0.35 meter square, determine part A है final pressure inside the cylinder, पार्ट बी है वर्क डन बाय गैस और पार्ट सी है फ्रैक्शन ऑफ दिस वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग टू कंप्रेस इट। सो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको इस डायग्राम की मदद समझा देता हूँ कि एक मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर 0.06 मीटर क्यूब गैस है और इसका प्रेशर जो है वो है 220 किलो पास्कल। इस सिचुएशन पर जब सिलेंडर का वॉल्यूम 0.06 मीटर क्यूब है और प्रेशर 220 किलो पास्कल है, एक लीनियर स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 160 किलो न्यूटन पर मीटर है, वो पिस्टन को टच कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब हम इसमें कुछ हीट ट्रांसफ़र करवाते हैं गैस में, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर उठता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, यहाँ तक कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन जो है वो 0.35 मीटर स्क्वायर है तो मैंने बताना है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा सिलेंडर के अंदर, ये गैस कितना वर्क करेगी और गैस के वर्क का कितना हिस्सा स्प्रिंग वर्क के लिए इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों पार्ट ए से शुरू करते हैं। मैंने निकालना है फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। अब दोस्तों उसने बताया है कि जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है। फाइनल वॉल्यूम जो है स्टेट 2 पर जो वॉल्यूम होगा वो इनिशियल का 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 मीटर क्यूब से, ये आ जाएगा दोस्तों 0.12 मीटर क्यूब। अब एज अ रिज़ल्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी स्प्रिंग में या पिस्टन में, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अगर मैं वो नोट डाउन करना चाहूँ, वो फाइंड आउट करना चाहूँ, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0.12 मीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम है और 0.06 मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम है। ये क्या है, पिस्टन का एरिया 0.35 मीटर स्क्वायर इंटू एक्स। ये आप कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 0.17 मीटर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों। ये जब पिस्टन ऊपर मूव किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो इतना जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स। अब जब पिस्टन कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग भी आगे खामोश तो नहीं रहेगा, वो भी एक फोर्स लगाएगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो आएगी F इक्वल टू के एक्स। ये वही रिलेशन है दोस्तों जो हुक्स लॉ ने हमें बताया था, के 160 किलो न्यूटन पर मीटर और एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है 0.17 मीटर। ये दोस्तों मीटर ही है, मीटर क्यूब नहीं है, सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी 27.2 किलो न्यूटन। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये फोर्स भी आ गई जो स्प्रिंग लगा रहा होगा इस पिस्टन के ऊपर, और गैस का इनिशियल प्रेशर है 200 किलो पास्कल। अब स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं ये पिस्टन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। फोर्स है दोस्तों 27.2 किलो न्यूटन और एरिया है 0.35 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास प्रेशर आ जाता है 77.7 किलो पास्कल। अब दोस्तों इनिशियल प्रेशर जो है वो सिलेंडर के अंदर वो है 220 किलो पास्कल। अब ये पिस्टन जब मूव करता है तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है पिस्टन के ऊपर,
तो एक एडिशनल प्रेशर लगता है 77.7 किलो पास्कल बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, जो इनिशियल प्रेशर है और जो स्प्रिंग की वजह से लग रहा है, इन दोनों का सम हो जाएगा टोटल प्रेशर 297.7 किलो पास्कल। दोस्तों अगर ये स्प्रिंग ना होता तो सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट ही रहता 220 किलो पास्कल, लेकिन अब स्प्रिंग जो है वो जो कंप्रेस होगा तो एक एडिशनल फोर्स लगाएगा पिस्टन के ऊपर, तो सिस्टम का प्रेशर जो है वो 77.7 किलो पास्कल बढ़ जाएगा। तो 220 पिछला तो ओरिजिनल वैसे ही रहेगा, 77.7 ऐड हो जाएगा तो फाइनल प्रेशर आ जाएगा 297.7 किलो पास्कल। पार्ट बी हमने निकालना है दोस्तों कि वर्क डन बाय गैस कितना होगा। ये दोस्तों निकालने के लिए मैं आपको पीवी डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम था 0.06 मीटर क्यूब और एज अ रिज़ल्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये वॉल्यूम बढ़कर हो जाता है 0.12 मीटर क्यूब। मेरा सिस्टम इनिशियली खड़ा था दोस्तों 220 किलो पास्कल, जो इस गैस का प्रेशर था। उसके बाद जब एक्सपेंशन होती है तो स्प्रिंग को ये कंप्रेस करता है, तो इसका प्रेशर जो है वो बढ़ते बढ़ते यूनिफॉर्मली हो जाता है 297.7 किलो पास्कल। अब ये वाला दोस्तों इससे आ गया स्प्रिंग वाला, और ये जो इनिशियल था 220 किलो पास्कल वाला, इसको हम स्टेट 1 कह देते हैं, इसको स्टेट 2 कह देते हैं। अब जानते हैं एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इस जो लाइन है 1 से 2 वाली, इसके अंडर जितना भी एरिया है वो हम निकाल लें, इसका मतलब है हमने वर्क डन बाय गैस निकाल लिया। इसको निकालने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो ये है कि आप इसको ट्रेपेज़ॉइड कंसिडर करें, क्योंकि ट्रेपेज़ॉइड एक ऐसी फिगर होती है जिसकी दो साइडें पैरेलल होती हैं। अगर आप इस तरह निकालना चाहेंगे तो आप इसका निकाल सकते हैं एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो दोनों साइड्स हैं ये पैरेलल साइड्स, ये 220 प्लस 297.7 किलो पास्कल, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, इसको आप मल्टीप्लाई करें डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 0.12 माइनस 0.06 मीटर क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ से आपको वर्क मिल जाएगा 15.531 किलो जूल। ट्रेपेज़ॉइड पसंद नहीं आई तो एक और भी तरीका है, वो ये है आप ये करें कि जो है ना अलग अलग इनका एरिया ले लें। नीचे वाली रेक्टेंगल है जो इनिशियल पोर्शन वाली है, इसका आप सिंपल ले लें लंबाई ज़रबे चौड़ाई 220 किलो पास्कल इंटू ये वाला जो नीचे एरिया है 0.12 माइनस 0.06 मीटर क्यूब। ये नीचे वाला आ गया। ऊपर वाला एरिया ले लें। ऊपर वाला क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 लंबाई ज़रबे चौड़ाई। हाइट क्या है, ये वाली है 297.7 में से 220 निकाल दो, 297.7 माइनस 220 ये आ गया किलो पास्कल। 1/2 लंबाई ज़रबे चौड़ाई कर लो, 0.12 माइनस 0.06 मीटर क्यूब। इसका भी जवाब आएगा दोस्तों 15.531 किलो जूल। दोस्तों आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी तरीका इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए दोनों यहाँ पे लिख दिए। अब रह गया दोस्तों पार्ट सी, फ्रैक्शन ऑफ दिस वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग टू कंप्रेस इट। अब हमने स्प्रिंग वर्क निकालना है कि जो हिस्सा स्प्रिंग वर्क में इस्तेमाल हुआ वो दोस्तों आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं, ये वाला है जो ऊपर वाला, ये वाला, सिर्फ ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल का, इसको हमने निकालना है। अगर तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, आप लिख दो 1/2 लंबाई, ये वाली लंबाई, ये 297 में से 220 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 297.7 माइनस 220 किलो पास्कल इंटू लंबाई ज़रबे चौड़ाई। चौड़ाई क्या है, वॉल्यूम 0.12 माइनस 0.06 मीटर क्यूब। दोस्तों गौर से देखें, मैंने यही एक्सप्रेशन दोबारा लिखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.3 किलो जूल। अब वहाँ भी मैंने आपको ऑप्शन दिया था तो यहाँ भी देता हूँ कि अगर आपको स्प्रिंग वर्क इस तरह निकालने का दिल नहीं करता तो एक और तरीका भी है।
ये दोस्तों स्प्रिंग वर्क में हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था। बेस्ट अगर आपने स्प्रिंग वर्क वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। हाफ के 160 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू x2 जो डिस्प्लेसमेंट आई थी 0.17 का स्क्वायर माइनस अब पिस्टन इनिशियली इसी जगह से डिस्प्लेस करके 0.17 मीटर ऊपर गया था तो इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी दोस्तों 0। तो यहाँ से भी आपके पास आंसर आएगा 2.3 किलो जूल। तो दोस्तों पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के लिए जिसका इनिशियल प्रेशर 220 किलो पास्कल था उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है और वो पिस्टन ऊपर उठता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करवाता है। उसके लिए हमने फाइनल प्रेशर और गैस कितना वर्क करेगी और इस वर्क का कितना हिस्सा स्प्रिंग को कंप्रेस करवाने में इस्तेमाल होगा, इसकी पीवी डायग्राम दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।